समंदर से जो गहरी है, अंबर से सुनहरी है, आका तेरी मूरत है, करे हम याद। आका तेरी मूरत है, करे हम याद। समय के साथ समय के बाद रहता है जो सबके साथ, वह तेरा सहारा है, करे हम याद। वह तेरा सहारा है, ओ मेरे नाम। जीवन का तो यही क्रम है, मिलना है बिछड़ना है, तुमने सिखाई बिछड़ कर दिल में रहना है। करते जिस्म का भले दीदार, रूह को पहचाने बाकी, तेरी नजर से देखे तो हर चेहरा सुहाना है। वर्ण में हम रहे तल्लीन, जैसे जल में रहती मीन, तुम करवाना मुमकिन ओ मेरे नाथ। तुम करवाना मुमकिन ओ मेरे नाथ। समंदर से जो गहरी है, अंबर से सुनहरी है, आका तेरी मूरत है, करे हम याद। आका तेरी मूरत है, करे हम याद। जैसे सूरज का ढलना होती है बस एक भ्रमणा, ऐसी ही घटना तुम्हारा
जग से बिना होना। जैसे झील में पत्थर गिरने से प्रतिबिंब के टूटता, वह पल दो पल की बात फिर तो अखंड है वह दिखता। अखंड तुम हो, प्रगट तुम हो, सभी के दिल में बैठे हो। कर करवाना विश्वास ओ मेरे नाथ, कर करवाना विश्वास ओ मेरे नाथ। समंदर से जो गहरी है, ये अंबर से सुनहरी है। आका तेरी मूरत है, करे हम याद। आका तेरी मूरत है, करे हम याद। समय के साथ समय के बाद रहता है जो सबके साथ, वह तेरा सहारा है, करे हम याद। वह तेरा सहारा है, ओ मेरे नाथ। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता।
जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो अशी भाईने ब्रह्मरूप निजने मानतावळी श्रीजी हये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता की जय 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 धाम धमी मुक्तो की जय 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 सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय 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 सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम आज अस्खलित मंगल कृपाधारा विभाग 2 और प्रकरण 4 का पेज नंबर 217वां हम ले रहे हैं। भी आज का दिन स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज इंजीनियर्स डे है। 15 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और हमारे पास में तो सत्पुरुष के साथ साथ में 3 इंजीनियर्स अवेलेबल है, मौजूद है। एक तो परम पूज्य श्री भरत भाई, दूसरे परम पूज्य श्री महेंद्र भाई बापू और तीसरे जो है हमारे दिनकर भाई, वो तीनों इंजीनियर्स हैं। और जब इंजीनियर कुछ संशोधन करते हैं, संशोधन मतलब कि रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च उनकी इतनी गहराई में होती है कि वो बहुत सारे टीम वर्क वो में आ जाते हैं। इंजीनियर्स का मतलब ही होता है टीम वर्क। जो हम अस्खलित मंगल कृपाधारा में यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं वही ये माया जगत भी हमें वो बात सिखा देती है, पर हम उसको ज्ञान के रूप में उसको पकड़ते नहीं। जब भी हम पढ़ते थे साइंस में, साइंस स्ट्रीम में और एक्सपेरिमेंट करते थे तो वहाँ पे भी जोड़ी बनाते थे, 2 जन की, 3 जन की, 4 जन की, और उसके बीच में एक एक्सपेरिमेंट करने का रहता था और उसका जो परिणाम आता था वो सबको अपने अपने सीट में एंटर करने का रहता। और आप तो टीचर थे इसलिए आपको पता भी होगा कि 11th 12th में जब लेबोरेटरी छोटी होती है और स्टूडेंट्स और क्लास ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है कि एक एक टेबल के ऊपर 2-2 3-3 जो बच्चे हैं साथ में काम करते हैं। तो उनका मूल उद्देश्य ये है कि यूनिटी में जब आप काम करते हो, हर एक की सोच अलग है, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में जो बात उभर कर आती है वो शायद प्रोफेसर ने बुक से नहीं सीखी होगी। वो बात ऐसे स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो चिंतन मनन करते हैं तो उसके वजह से वो कुछ अलग बात भी ढूंढ के निकाल के लेके आते हैं। तो ये होती है इंजीनियर्स की एक मूलभूत आदत कि वो हर एक बात में गहराई में उतरता है, वो हर एक बात में उसका एक कैलकुलेशन रहता है, हर एक बात में उसका एक रिस्क होता है और हर एक बात में वो परिणाम लक्ष्य होने की कोशिश करता है। वो कभी निराशावादी नहीं होता है। आइंस्टाइन ने अपने पूरे जिंदगी में न जाने कितने फेल्यूर सहन किए होंगे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको सफल करते हैं। और उसका आज से क्या रिलेवेंस है क्योंकि चंद्रयान 3 जो हमने भेजा वो कितनी मेहनत और असफलता के बाद में हम उसमें सफल हो पाए हैं। और वो जो सफलता मिलती है वो टीम वर्क की होती है, कोई एक व्यक्ति की नहीं होती, क्योंकि उसमें सभी लोग जुड़े हुए रहते हैं। हर एक लोगों का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में चिंतन मनन के अलग अलग आयाम रहते हैं और सभी आयामों को जोड़ के एक परिणाम आता है। तो वो परिणाम हमें ये अस्खलित मंगल कृपाधारा में ये पंचगिनी शिविर से मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पे काकाजी महाराज ने जो डिसेक्शन किया है, अपनी साधना का डिसेक्शन कर दिया है, हर एक छोटे 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 अणु में डिसेक्शन किया है, और वो हमें एक एक अणु दे रहे हैं कि हम एक अणु को पकड़ सकते हैं तो दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को हम पकड़ सकेंगे तो तीसरे को पकड़ेंगे। तो उसी तरह से उन्होंने संपूर्ण साधना का इतना डिसेक्शन किया है, उतनी छोटी छोटी बातों में उन्होंने उसको विभाजित किया है कि जो हमें हमारे एक या दो बार सुनने में हमारे गले में उतर जाता है, और एक बार जो बात गले में उतर गई वो उसको आदत में आने के लिए समय नहीं लगता है। और वही ऐसा ही टॉपिक है ये पंचगिनी शिविर। और ये पंचगिनी शिविर के बारे में परम पूज्य श्री भरत भाई ने कभी 2013 में मुझे बताया था कि कहाँ से भी यदि आपको ये पंचगिनी शिविर का आर्टिकल मिल जाए, हालांकि उस वक्त क्या था कि कुछ पुस्तकें पवई में थी, कुछ तारदेव में थी, कुछ दिनकर भाई के पास में थी, और कुछ अलग अलग अपने आश्रमों में थी। तो वो कहाँ पे थी पता नहीं था। अपने भाविन भाई को ढूंढने के लिए बोला था पर उनको मिली नहीं थी कॉपी। पर जिस वक्त ये कॉपी बाहर आई अस्खलित मंगल कृपाधारा की, तो जसभाई साहेब है, हरिप्रसाद स्वामी हैं, फिर हंसा दीदी वगैरह है, फिर ज्योतिबेन वगैरह है, फिर गुरुजी है, आनंदी दीदी है, वो इतने खुश हो गए थे क्योंकि जो साधना ऐसे हमें एकदम दुर्गम लगती है उसको सुगम बनाने के लिए जो यहाँ पे जो मटेरियल कंटेंट दिया है, हालांकि वो भी कटपुट करके ही दिया है, सोच समझ कर कटपुट करके दिया, लेकिन जो दिया है वो इतना बारीकियों से दिया है, और उस बारीकी को पकड़ने के लिए, धारण करने के लिए इतने सारे ऑप्शन दिए हैं कि एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा, वो चार में से कुछ एक भी पकड़ लो तो आप ब्रह्मरूप हो जाओगे, इसी जन्म में ब्रह्मरूप हो जाओगे, छठी देह से महाराज की मूर्ति का सुख लेते हो जाओगे। और वो ही केंद्र बिंदु है इस संपूर्ण पंचगिनी शिविर का। तो यहाँ पे जो इंजीनियर्स की जो क्वालिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है, और उसका इस्तेमाल काकाजी महाराज ने भी किया है, हरिप्रसाद स्वामी जी ने भी किया है, हमारे दिनकर भाई भी इस वक्त भी कर रहे हैं, वशी भाई है, भरत भाई है, वो सभी उसी पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको इस्तेमाल करके ही वो उसको परिणाम में लाते हैं। अभी जब मैं पुणे गया था, मुझे एक प्रसंग याद है कि भरत भाई ने नहीं तो मुझे पुणे में 7 से 8 बार फोन किया, मुझे तुम्हारा एड्रेस दो, मुझे तुम्हारा एड्रेस दो, मुझे तुम्हारा एड्रेस दो। हालांकि मदर हॉस्पिटल में थे और मैं था वो पेइंग गेस्ट वाले सिंगल बेड, वो बेड शेयरिंग वाले कमरे में था। अभी वहाँ पे सब लोग निकल गए ऑफिस पे, कोई नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं। तो उनको मेरे घर पे आने के बजाय वो जो भक्तों के पास में जाते थे वहाँ पे गया, और जैसे वहाँ पे गया तो मैंने एक प्रश्न पूछा उनको कि इतनी सारी जो आपकी पधरामनी हो रही है उसका मकसद क्या है? आप क्यों हर एक डिवोटी के घर पे जा जाकर इतनी बार फोन करके इतना रस लेकर आप ये क्यों कर रहे हैं? तो उस वक्त दिनकर भाई हंस पड़े थे, और उन्होंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि भक्तों को अपनापन लगे, एक रिश्ता बनता है, वो हमारे पास में आते हैं तो क्या होता है कि एक डिस्टेंस रहता है, लेकिन जब हम घर में जाते हैं तो एक अपनापन क्रिएट होता है, और अपनापन आने के वजह से बहुत सारी चीजें जो है एक्सेप्ट हो जाती है। एक्सेप्ट क्या होती है कि उनके जैसे अपने जैसे लगते हैं। जब वो मंदिर में होते हैं, कुछ सभा होती है, तो वो कुछ बड़े ऐसे आसन पे, सिंहासन पे विराजित और ऐसे संत महंत लगते हैं, लेकिन जब वो आपके घर में आके आपके साथ में बैठ के आपके जैसी बातें करके आपका दिया हुआ खाना पीना वगैरह बातें वगैरह करते हैं, तो वो एक सेतु का निर्माण होता है, और वो सेतु सहजता में लेके जाता है। और वो भी एक टेक्निक है, वो भी साधना को आसान बनाने की एक टेक्निक है। तो कुछ बातें ऐसी है जो रहस्य हम यूं नहीं जान सकते। बाकी ये बात तो कोई भी एक छोटा बच्चा भी पूछ सकता है कि इतनी सारी पधरामनी क्यों? जो शहर में जो भगवती मिल गया उसके घर में जाके आप क्यों इतनी पधरामनी करते हो? क्यों इतना ट्रैवलिंग, क्यों इतना एक्सपेंसिव? क्योंकि कार में भी जाएंगे तो भी 5-6 कार होती है, ट्रेन में भी जाएंगे तो भी उसमें भी इतने सारे लोग आपके साथ में होते हैं, फिर आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे भी लॉन्ग डिस्टेंस पे आप ट्रैवलिंग करते हो। उसका कारण क्या है? तो उन्होंने एक ही शब्द में कह दिया कि ये सेतु है, भक्त के हृदय तलक का जो सेतु है, वो सेतु सहज बनाने के लिए हम घर घर पे जाते हैं।
और उसका फ़ायदा क्या अभी समझ में आता है कि आज 22 माले की जो मकान बनानी है तो वो सेतु ही काम में आता है। नहीं तो आप मंदिर में बैठे रहो और आशा करो कि सब भक्त मिलकर वो इतनी 22 मंजिला इमारत बना देंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। और ये मुमकिन होना योगी जी महाराज ने भी सिखाया, ये मुमकिन होना हमारे पास में जो क्या बोलते हैं शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज की जोड़ी ने जो बताया, जो जोड़ी ने किया, वही काम आज दिनकर भाई और भरत भाई की जोड़ी, या तो दिनकर भाई और वसी भाई की जोड़ी, या तो भरत भाई और वसी भाई की जोड़ी कर रही है। तो ये जो जोड़ी का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। और इसी तरह से भक्त और भगवान की जोड़ी, जब भक्त के घर पे भगवान आते हैं तो वो सेतु एकदम असीम हो जाता है, वो जिंदगी भर याद रहता है। तो अभी हम चलते हैं अपने सत्संग के ऊपर कि लास्ट टाइम हमने क्या लिया था, 216वें पेज में कौन सा टॉपिक था। तो काका जी महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके करोड़ों सालों के पास, या तो मैं तो कहूँगा आपके करोड़ों जन्मों के पास, ये पास माने विषय वासना के पास, एक एक नस में रसरूप होके बसा हुआ है। और धन्य है जोगी जी महाराज को और स्वामीनारायण भगवान को कि वर्तमान का धारणा देकर उन्होंने वो सब निकाल दिया, मतलब कि मिटा दिया, नेस्त नाबूद कर दिया वो विषय वासना के जो पास है, जो हालांकि जीव अपने स्वयं की शक्ति से या तो स्वयं की बुद्धि से उसको खत्म नहीं कर सकता, उसको मिटा नहीं सकता। वो काम यहाँ पे काका जी महाराज दर्शाते हैं कि ऐसे योगी जी महाराज जैसे जो संत, जो गुणातीत सत्पुरुष हमें मिले हैं, उन्होंने जो हमें वर्तमान दिया है वो वर्तमान धारण करवा के ही हमारा सब कुछ ऐसे विषय वासना के जो पास है, करोड़ों जन्मों के पास है, वो मिटा रहे हैं। वो बात यहाँ पे लास्ट टाइम काका जी महाराज ने बताई थी। अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 217 और राजू भाई ठक्कर बता रहे हैं, बड़े की दृष्टि में आने का उपाय वही सेवा है। सेवा हमें ढूंढ लेनी है, पर सेवा के लिए हमें ढूंढना पड़े ऐसा नहीं करना। ये बात बहुत ही मायने रखती है कि सेवा हमें ढूंढ लेनी है, पर सेवा के लिए हमें ढूंढना पड़े ऐसा नहीं करना। ये क्यों? यहाँ पे सेवा का महत्व क्या है? बड़े की दृष्टि में आने का उपाय ही सेवा है। यदि हमें उनका 100% फायदा लेना है, मतलब वो जो हित करना चाहते हैं वो संपूर्ण हित हमें हमारे अंदर समेट लेना है। यानी कि काका जी महाराज ये कहते हैं कि हमें लुटारू बन के उनके पास में जाना है। उनके जितने अच्छे गुण हैं वो गुण हमारे में आए, उसके लिए एक ही माध्यम है, सेवा। सेवा की वजह से क्या होता है कि जब हम एकदम निर्दोष भाव से समर्पित होकर वो कहे उसमें हाँ यदि कह देते हैं, तो क्या होता है, जितनी सेवा के लिए हम जितने श्वासोश्वास लेते हैं उतने ही हर एक श्वासोश्वास में वो हमारे हृदय के अंदर के जो विषय वासना के पास है उसको मिटाते हैं। और कितनी स्पीड से मिटाते हैं कि एक दिन की आपकी सेवा संपूर्ण समर्पित भाव से निर्दोषता से हुई तो एक एक कल्प के जो पास है वो एक एक दिन में मिटाते हैं। क्या करते हैं? एक एक कल्पों के जो पास पड़े हैं विषय वासनाओं के, वो एक ही दिन में मिटाते हैं। अभी जब 2018 के आसपास में वो बड़ौदा में हमारा काका जी महाराज का शताब्दी उत्सव हुआ था, 2018 था या 2016 था, आई थिंक 2018। हाँ 2018। तो उसमें सभी गुणातीत सत्पुरुषों की ऐसी दृष्टि गिरी कि मेरे अंदर का जितना मलबा था उन्होंने भर भर के निकाला। और वो दृष्टि कैसे गिर गई कि सुबह में 6 बजे बड़ौदा के स्टेशन पे ट्रेन टच होती है और उतर के ही सभी यात्रियों को कुछ न कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ न कुछ इंक्वायरी रहती है। तो मैं 6 बजे अपने घर से 4 बजे निकल के वहां पे 6 बजे ग्राउंड पे सब कुछ सजा के फोन बोन वगैरह चार्जिंग बार्जिंग करके लैपटॉप लेके संपूर्ण माहिती लेके धुन करके 6 बजे रेडी रहता था।
और उसके बाद वो सब आते थे तो सबसे पहले मुझे देखते मैं ही रिसेप्शन में, और कोई नहीं है, एक किचन में अरुण भाई और रिसेप्शन में मैं। वो देख के इतने खुश हो गए, सबने इतनी कृपा दृष्टि की कि मुझे भयंकर बीमारी हो गई, और वो बीमारी ऐसी हो गई कि मैं बैठ भी नहीं सकूं। और तब उन्होंने अनुग्रह किया कि अपना स्थान जमाए रखो, यहां से जाने की बात नहीं करने की, स्थान पे बैठे रहो, सब कुछ हो जाएगा। और उनका ये भरोसा मेरा इतना जबरदस्त रहा कि इतनी सारी बीमारियां थी, फिर भी मैं टिक पाया और हंस पाया। और हंसकर जो हुआ उसमें न जाने कितने कल्पों का जो मलबा था वो सब घिसट के लेके गए। मतलब बीमारी हुई वो उनकी कृपा थी, वो मेरा मिसफॉर्च्यून या तो बदनसीबी नहीं थी, वो सबसे बड़ी मेरी सदनसीबी थी कि इतने हजारों जीव आए वहां पे, लेकिन मेरे ऊपर कृपा बरसाई और मेरा बलवा निकालने के लिए वो सब रोग को खींचा उन्होंने, सबने मिलकर। तो वो है सेवा, वैसी सेवा कि आपका शरीर काबिल नहीं है बैठने के लिए भी, फिर भी आप वहां पे जमे रहे हो, तो वो उनका वो दो शब्द, बस जमे रहो, कुछ भी हो जाए जमे रहो, उस स्थान पे जमे रहो। तो वो सेवा जो हुई ना, ऐसी सेवा की बात यहाँ पे करते हैं कि बड़े की दृष्टि में आने का उपाय वो सेवा है, और सेवा हमें ढूंढ लेनी है, पर सेवा के लिए हमें ढूंढना पड़े ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये काम सिर्फ सेवा से ही होएगा। अंतःकरण की जो शुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो शुद्धि है, सिर्फ सेवा से होएगी, ज्ञान भजन कीर्तन वगैरह से नहीं होएगी। कितना भी दान कर लो, कितना भी तप कर लो, कितना भी षोडशोपचार से पूजा कर लो, उससे अंतःकरण शुद्ध नहीं होने वाला। अंतःकरण की शुद्धि प्रायश्चित रूपी जो प्रार्थना है, जो उनकी आज्ञा है कि रो रो कर आंसू आने चाहिए, और रो रो कर प्रायश्चित रूपी प्रार्थना आपने की है, और दूसरी सेवा है, ये दो काम किया है तो ही आपका अंतःकरण शुद्ध होएगा, वरना अंतःकरण शुद्ध होने का और कोई तीसरा रास्ता आज तक तो देखा नहीं है। और इसलिए यहाँ पे ये टॉपिक उन्होंने उठाया है, ऐसा खप और गरज हमें रखना है, ऐसे बड़े पुरुष ये ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। अभी और एक बात करनी है कि आज समाचार देख रहा था और समाचार में अनंत गैलेक्सियों की बात आई, और उसमें एलियन के दो छोटे छोटे बच्चे के 100 मिले जो मेक्सिको के विधानसभा में उन्होंने पेश किए, एक पत्रकार ने, रिसर्ली हड्डी हड्डी बोन, वो भी कितने 1000 साल पुराने एलियंस के छोटे छोटे बच्चे का 200 उन्होंने विधानसभा में रखा, और उसने कहा कि ये जो हमारी गैलेक्सी है निहारिका है, उसको मिल्की वे नाम दिया है, आकाशगंगा वो उसका नाम है निहारिका का। तो उसमें केंद्र में ब्लैक होल है, और उसके आजू बाजू में कहते हैं कि कितने करोड़ ऐसी सूर्यमाला है, उसमें अपने ही निहारिका में घूम रही है, और उसमें हमारी पृथ्वी जैसे, मतलब कि जहां पे मानव जीवन बच सके, ऐसी 200 पृथ्वी हैं, और निहारिका तो बोलते हैं 50 अरब है टोटल, हमारी छोड़ के बाकी जो ब्रह्मांड में निहारिकाएं हैं वो तो 50 अरब है, पर हमारी ही ये गैलेक्सी जिसको आकाशगंगा नाम दिया है, उसमें 200 ऐसी पृथ्वी है जहां पे मानव जीवन हो सकता है। ये बात टीवी चैनल में बताई। तो इतने सारे ब्रह्मांड में ये जो 50 अरब जितनी निहारिका है, उसमें से हमारी ही निहारिका, और हमारी निहारिका में 200 जितनी पृथ्वियां हैं जहां पे मानव जीवन संभव है, उसमें से हमारी ही पृथ्वी पे ये गुणातीत सत्पुरुष हमें मिले हैं। तो हमारा ओहो भाव कितना होना चाहिए, हम कितने लकी है कि तप किया वो विराट नारायण ने 50 साल तक, उसकी आयु के 50 साल का उन्होंने तप किया, 100 साल की आयु थी, उसमें 50 साल तो उन्होंने तप किया, और ये पृथ्वी पे आए। हो सकता था निहारिका की दूसरी पृथ्वी में भी जा सकते थे, लेकिन कौन सी पृथ्वी में आए, जहां पे आज हम उनके सामने बैठे हैं। तो वो जो अहोहो भाव है, वो जो हमारा महात्म है कि हमें कौन मिला है, वो यदि पता चल जाए कि निहारिका एक ऐसी है, और कौन सी निहारिकाओं में से कितनी पृथ्वियां हैं, और उसमें हमें ये लाभ मिला है, तो हमें कितना तत्पर होना चाहिए कि ये सेवा कर ले, गरजू बनकर सेवा करें। क्या बताया है,
ऐसा खप और गरज हमें रखना है, और ऐसे बड़े पुरुष इस ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है, वो हमारी दृढ़ता होनी चाहिए, उसकी बात कही है। ये बात मैंने अभी इस वक्त क्यों कही, क्योंकि ये सत्संग चालू करने के पहले मैं वही देख रहा था कि आज न्यूज चैनल वो सारी चीजें बताता है कि मैक्सिको में क्या हुआ। उन्होंने कार्बन डेटिंग की, और कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो जो कंकाल था एलियंस का, जिसको एलियन कहते हैं, वो 1000 साल पुराना है। वो मैक्सिको के स्थान में से मिला, राज्य में से मिला, उनको खुदाई में खनन करने में मिला है। तो आगे चलते हैं। काका जी कहते हैं कि ऐसे जो बड़े सत्पुरुष है वो ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। देख लेना, बड़े पुरुष माने पप्पा जी, काका जी, स्वामी अभी विराजमान हैं, और यदि पहचान नहीं हुई तो भले हम ढ है, अंगूठा छाप है, पहचान हमने कर ली है, लो, ऐसी अभिमान की बात कोई करता है और तत्पश्चात आजमा के देखो, खट्टा है, खारा है, यदि ऐसा लगे तो आप छोड़ देना, और यदि मीठा लगे, अमृतमय लगे तो आप पकड़ के रखना। और कहाँ कोई आग्रह करते हैं इस बात का, हरे मतलब कि कोई दुराग्रह नहीं है और कोई अठाग्रह ही नहीं है कि आप हमें ही भजो। आपको यदि अच्छा लगता है तो आप आओ और उसको पकड़ के रखो। तो कितने ओपन हैं, कितने खुले दिल के हैं। अभी एक छोटा प्रश्न एक सामान्य प्रश्न मैंने पूछा कि आप इतना विचरण क्यों करते हैं? उसमें कोई आध्यात्मिकता के साथ में कोई संबंध है? नहीं है। पर फिर भी जो उन्होंने आंसर दिया वो कितना जबरदस्त आंसर दिया कि अंतर से अंतर मतलब दिल से दिल की यात्रा का जो सेतु है वो अपनापन निर्माण करने से ही उत्पन्न होता है। तो वो आध्यात्मिकता की कितनी चरम सीमा है वो उन्होंने बता दिया। तो हमें भी अहोहो भाव आएगा, हमें लगता है कि ऐसा प्रश्न मैं क्यों पूछूं? नहीं, प्रेरणा हुई है, पूछो, क्योंकि वो अंतराय रहित बरत रहे हैं, तो हम क्यों अंतराय रख के उनके साथ में बरत रहे? जो भी है, जैसा है वैसा बता दो, न कुछ काट करके, न कुछ बढ़ा चढ़ा करके। हमें उनके सामने निर्दोष होना है, और वही निर्दोषता की निशानी है कि न कुछ छुपा कर, न कुछ काटपुट करके, न कुछ बढ़ा चढ़ा कर, जैसा है वैसा आप अपने आप को प्रस्तुत कर दो और ओपन बात करो, खुले दिल से बात करो, तो वो हमें 100% सच्चा रास्ता दिखाएंगे और हमें बल भी प्रदान करेंगे। वो समझ जाएंगे कि आपकी कमजोरी आपने कहाँ पे धारण करके रखी है, किस सब्जेक्ट पे या तो किस टॉपिक पे आप कमजोर हो, ऐसा आपको लगता है, वहां पे आपको वो संबल देंगे। वो बात है। अभी दूसरी एक बात भी यही भी है कि कोई एक भक्त आया था तारदेव में, और उसको ऐसा महसूस होता था कि मेरे साथ में कोई बात नहीं करता है, कोई मुझसे बात करने के लिए किसी का मूड ही नहीं है। और तब काका जी महाराज ने रमेश भाई के साथ में उस भक्त की पहचान करा दी थी, और फिर रमेश भाई के साथ में उसका ऐसा हितप्रीत हो गया कि वो कोई और संस्था से था, फिर भी अपनी संस्था में वो बारंबार उनका रमेश भाई के साथ में सत्संग करने के लिए वो आने लगे। तो वो है महात्मा, एक सेतु बनने का जो महात्मा है, ये जो निष्कपट होने का, निर्दोष होने का ये जो महात्मा है, वो महात्मा तभी खिल सकता है जब हम आत्मीय बने। और आत्मीय कभी बनेंगे जब हम एक दूसरे के साथ में पर्दा रहित बात कर सके, तभी वो मुमकिन है। हम एक दूसरे के साथ में निर्दोषपना से बात कर सके, हम अपने आप को भी निर्दोषता से ही पेश करें और सामने वाला भी निर्दोष ही है ऐसा समझकर हमें बात करना है। तो क्या होएगा, एक नया आयाम खुलेगा, और वो नया आयाम हमें प्रेरणा देगा, बल देगा और मार्गदर्शन करेगा। अब राजू भाई ठक्कर कहते हैं कि उपरांत ब्रह्म का तो ऐसा स्वभाव ही है। बोलो, अभी ये सारी बात किस पे आ गई? ये तो ब्रह्म का नित्य क्रम है, वो है ही ऐसे, ये तो उनका मूल स्वभाव है। काका जी कहते हैं जड़ को चेतन बना दे। हाँ, हम जड़ जैसे है, हमारी बुद्धि जड़ जैसी है, हमारी सोच जड़ जैसी है, हमारा डर भी जड़ भरत जैसे ही है, जिसमें कुछ तथ्य ही नहीं। लेकिन यदि हम निर्दोषता से वो सारी बातें बता देते हैं तो क्या क्या बोल रहे हैं? वो जड़ को चेतन बना दे। जैसे एक बात मुझे याद आती है कि स्वामीनारायण भगवान के चरित्र में एक बात ऐसी आई थी कि स्वामीनारायण भगवान घोड़े पे जा रहे थे,
और जब घोड़ी पे जा रहे थे तो वो एक कोशीय जीव था, वो उसको वो घोड़ी की खर जो नीचे रहती है, पैर की खर है, वो यदि उसको जोर से लग गई, उसके ऊपर से वो गुजर गई, उसको मार के गुजर गई, तो उसका जीव निकल गया। तो स्वामीनारायण भगवान ने उसको दूसरा जन्म मानव जन्म का दिया और स्वामीनारायण भगवान के संत के सम्मुख रख दिया, उसका कल्याण का मार्ग खोल दिया। सिर्फ घोड़ी के खर का स्पर्श होने की वजह से, उसका प्रेशर आने की वजह से उसका जीव निकल गया। उसको महाराज ने सत्संग में मानव देह देके जन्म दिया। तो वो क्या बात आ गई, जड़ को चेतन बनाना। जड़ है, उसकी कुछ साधना नहीं है, उसका प्रारब्ध नहीं है, पर स्पर्श किसका हुआ, किसका स्पर्श हुआ, महाराज का और संत का नहीं हुआ। मान की घोड़ी की जो चरण है उसमें जो खर लगी रहती है, जो लोखंड की रहती है, उसका स्पर्श हुआ और उसके वजह से उसके प्राण गए। तो वो एक कोशीय जीव को मानव होने का मौका महाराज ने दे दिया। वो है जड़ को चेतन बनाना। अब राजू भाई ठक्कर आगे बोल रहे हैं कि जिसमें उसका प्रवेश होता है उसको वो चैतन्य स्वरूप बना देते हैं। काष्ठ तथा पाषाण जैसा जड़ भी हो तो उसके अंदर भी वो प्रवेश करते हैं, तब वो हिलता है, चलता है, ऐसा हो जाता है। ब्रह्म के साथ में समाधि से, मतलब ज्ञान समाधि से करके तुल्य भाव को, मतलब ब्रह्म भाव को प्राप्त करे, तभी जीव जो है, जीव भी ब्रह्मरूप कहलाता है। मध्य के बीच में ये बात श्री जी महाराज ने स्पष्ट रूप से समझाई है। इसीलिए जभी जभी बड़े पुरुष की एकता होएगी तब, मतलब ये नेक्स्ट स्टेज लिया है कि पहले तो उनको निर्दोष मानना है। आप ढबी हो तो भी उनको स्वीकार करो, और आपको मिठास लगती है तो आते रहना, आपकी मर्जी है। और दूसरा यहाँ पे बताया कि जड़ को चेतन बना दे। काका जी बोलते हैं कि क्या होएगा, बड़े पुरुष के साथ में क्या होएगा, हाँ, संबंध विच्छेद होएगा। बड़े पुरुष के साथ में राजू भाई ठक्कर कहते हैं एकता होएगी, एकता का स्थापन होएगा। काका जी कहते हैं लव इंटीमेसी हो जाएगी। हाँ, लव इंटीमेसी मतलब क्या, उनको देखे बिना चैन नहीं आएगा। करोड़ों की संपत्ति होगी, हाँ, 56 भोग होंगे, फिर भी उनको देखे बगैर ये सब भुगतने का आपको चैन नहीं रहेगा। वो उसको कहते हैं लव इंटीमेसी। जैसे कि कोई भक्त यहाँ से अमेरिका जाता है, तो अमेरिका में वो करीब 200-300 किलोमीटर दूर रहता है, फिर भी भरत भाई और दिनकर भाई क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, चाहे कार में, चाहे प्लेन में, चाहे ट्रेन में, चाहे 24 घंटा लगे, फिर भी वो उसके घर में पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं लव इंटीमेसी। यह है लव इंटीमेसी कि कुछ भी निमित्त बनाकर उनके दर्शन करने का, कुछ भी निमित्त बनाकर उनके परिवारजनों को मिलने का, कुछ भी निमित्त बनाकर उसके घर को तीर्थ बना देने का। वो क्यों जाते हैं, हर एक के घर पे क्यों जाते हैं, क्योंकि भक्त स्वयं में एक अक्षरधाम लेके चलता है, और वो जहां पे रहता है वो संपूर्ण जो वातावरण है, संपूर्ण प्रकृति है, संपूर्ण वास्तु है, उसमें जिस देवी देवता का वास है, वो सभी को तृप्त करने के लिए जाते हैं। वो नाश्ता या आपका लंच डिनर लेने के लिए नहीं जाते हैं, वो उनके माध्यम से उस वास्तु में बसे हुए जो देवी देवता है, जो ग्राम्य देवता है, उनको वो भोग अर्पण करके उनको पुष्ट करते हैं और उनको राजी करते हैं, जिसके वजह से वो जागा जो है वो आपको माया से रहित हो जाए। देवी देवताओं का या तो कोई अन्य जीवों का कोई त्रास उनको सहन नहीं करना पड़े, और वो जागा ही अक्षरधाम में तब्दील हो जाए। तो आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। ऐसा समझो कि आप बहुत ही एक बॉर्डर पे रह रहे हो, कंट्री के बॉर्डर पे, और सामने वाला कंट्री बार बार हमला करता है, और यदि आपको एक फर्स्ट क्लास एसी वाला मस्त बंकर, सब वाईफाई सब लेटेस्ट मशीनरी के साथ में, उपकरण के साथ में आपको उसमें रहने के लिए दे दे, अब आप कैसे निश्चिंता से रहोगे, अभी गोला फेंके या गोलीबारी करे, हमको तो कुछ होने वाला नहीं है। और आने जाने के लिए बख्तरबंद गाड़ी दे दी कि बाहर निकलना है तो बख्तरबंद गाड़ी। ये ऐसी बात है कि ये जो लव इंटीमेसी है वो ऐसी लव इंटीमेसी है
कि आपने नया घर लिया या तो आपके घर में कोई नया जीव का उद्भव हुआ, तब भी उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए और उनको अक्षरधाम की अलाइनमेंट में लाने के लिए वो वहां पे जाते हैं, उस धरती को, उस घर को तीर्थ बनाते हैं। उसको कहते हैं लव इंटीमेसी, कि हर पहलू में वो आपके हित के बारे में सोचते हैं, और उसके लिए वो ये नहीं सोचते कि कल मैंने कितने किलोमीटर की यात्रा की, कल मैंने कैसा खाना खाया, उसके वजह से आज मेरी तबीयत कैसी है, वो नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि यदि हम उसके घर में जाएंगे तो सभी वास्तु या तो दूसरे अन्य जो कोई भी दोष है उसको मिटाकर, प्रकृति को वहां से हटाकर वहां पे अक्षरधाम स्थापित कर दे और उसका जीवन सुगम बना दे। और वही लक्ष्य है, और वही लक्ष्य को आगे चलाते हुए अभी महंत स्वामी महाराज ने न्यू जर्सी के मंदिर के वो जो ऊपर के जो कलश होते हैं उनकी पूजा विधि की, कल ही की, न्यू जर्सी में। तो क्यों वो अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य, अलग अलग ऐसे स्थान को पसंद कर रहे हैं? क्योंकि पूरी पृथ्वी में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको उनको ब्रह्मरूप बनाना है। तो यही है लव इंटीमेसी। बाकी 90 साल की उम्र और न्यू जर्सी में जाके वहां के कलश की पूजा विधि करनी, वो तो कोई ब्राह्मण भी कर सकता है। लेकिन नहीं, महंत स्वामी महाराज इस उम्र में भी वहां पे गए और उनकी कलश की पूजा विधि उन्होंने स्वयं की। मतलब हर चप्पे चप्पे के ऊपर ये गुणातीत पुरुषों की नजर है और अनुग्रह है, वो बात कहते हैं। तो राजूभाई ठक्कर कहते हैं तभी ही ब्रह्मरूप हो पाओगे। डाके जी कहते हैं तभी ही ब्रह्मरूप हो पाओगे। हाँ, ये बात यहाँ पे काका जी महाराज भी दोहराते हैं। और आगे चलते हैं। राजूभाई ठक्कर कहते हैं कि तब तलक तो ब्रह्म की जो मान्यता है, मतलब मान्यता है, और जानपने से अखंड जो हमें उसमें बरतना है, और माया के पेच में आना नहीं है। अभी ये स्टेप्स दिए कि अड़चन क्या है। जीव जब इस रास्ते पे चलना चालू करता है तो कौन से विघ्न आते हैं कि जब तक हम उस टॉप लैंड पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमारी ब्रह्म के प्रति की जो मान्यताएं हैं उसको लेकर या तो जानपने रूप से अखंड बरतना है और माया के पेट से बचते रहना है, ये सभी बातें आ जाती है, तब ब्रह्मरूप हो सकोगे। क्योंकि अलग अलग पंथ से आए हैं और वहां पे ब्रह्म की क्या व्याख्याएं है, निर्गुण क्या, सगुण क्या, साकार क्या, निराकार क्या, वो सबके भेद में चक्कर में घूम घूम के आए हैं। तो कुछ न कुछ मलबा पड़ा है अंदर, तो उसको निकालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे काका जी हिदायत देते हैं कि यहाँ पे तो हम साकार ब्रह्म की बात करते हैं। निर्गुण सगुण बाद में छोड़ो, वो सब आपकी जो मान्यता है वो सब छोड़ दो, पर आपके सामने जो आए हैं वो साकार ब्रह्म है। साकार ब्रह्म की मूर्ति को आत्मसात करना है तो आपकी मान्यता और वो सबको छोड़कर जो जान पड़े अखंड पने से बरतना है और माया के पेच में आना नहीं है, तब तक हम आपके साथ में वो लव इंटीमेसी ही करते रहेंगे, मतलब कि आपके हित की ही सोचते रहेंगे। इस लोक में नरक में गिरने जैसा दुख तो आता भी है, पर उसमें से भी निकाल कर आपको निर्वासनिक बनाना है, वो आप हो नहीं रहे हो। इसलिए ये वासना जो है वो इतनी बलवान है, पर यदि बड़े की दृष्टि हो जाए तो तुरंत वासना को जलाकर भस्मीभूत कर देंगे। तो ये दृष्टि होनी चाहिए, उसका फायदा क्या है और वो दृष्टि कैसे होएगी, उसकी भी बात ये दोनों में, ये एक ही पेज में, पेज नंबर 217 में आ गई कि दृष्टि क्यों होनी चाहिए, दृष्टि किस तरह से होएगी, और दृष्टि होने की वजह से उसका परिणाम, मतलब उसका जो लाभ है वो हमें क्या मिलेगा, वो बात यहाँ पे काका जी महाराज निरूपित कर रहे हैं। काका जी महाराज कहते हैं देखो वापस आया, बड़े की दृष्टि वापस आ गई, अब बड़े की दृष्टि वासना टाल देगी। हाँ, तो ये मुद्दा है। तो काका जी महाराज हमें एकदम सूक्ष्म डिसेक्शन करके, डिसेक्शन का भी डिसेक्शन, अणु में से परमाणु और परमाणु में से जो क्वार्क पार्टिकल और गॉड पार्टिकल वगैरह जो है, उसमें अंदर से अंदर और अंदर गहराई में लेके जाते हैं कि हमें एक एक ऐसी बातें बता रहे हैं कि उसमें से कोई एक बात भी पकड़ ली और उसमें आगे बढ़ गए
तो हम भ्रमरूप हो जाएंगे। वो बात यहाँ पे काका जी महाराज बता रहे हैं। राजूभाई ठक्कर कहते हैं वो दृष्टि कभी पड़ती है तो जब आज्ञा में हम टुक टुक बरतते हैं और युक्ति नहीं करते हैं, तब दृष्टि हो जाती है। राजूभाई ठक्कर ने बताया कि ये दृष्टि कब गिरती है, तो जब हम आज्ञा में टुक टुक बरतते हैं और युक्ति नहीं करते हैं, तब दृष्टि हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है, दृष्टि होना मतलब क्या? दृष्टि होना मतलब जो सत्पुरुष है उसके हइये में हमारे बारे में हास हो जाए, वो हमारी सेवा या तो हमारा समर्पण या तो हमारी निर्दोषता, तीनों में से कुछ भी एक, या तो हमारी तन से सेवा या तो हमारी मन से सेवा या तो हमारी धन से सेवा, उस सेवा से वो तृप्त हो जाए, मतलब कि राजी हो जाए, तो उसको कहते हैं दृष्टि पड़ी या तो दृष्टि हुई। दृष्टि हुई मतलब कि उनके अंतर में हमारे बारे में वो हास हो जाए कि मैंने जो आज्ञा की है उसमें ये उसका अनुपालन व्यवस्थित ढंग से कर रहा है। मतलब हालांकि वो सफल होता है नहीं होता है वो नहीं, प्रयत्न करता है, वो प्रयत्नशील है, वो सजग है, वो जान पाने के दरवाजे में रहता है और निर्दोषता से पेश आता है, कपट नहीं करता। सिर्फ हम जितने सरल बनते हैं उतनी ज्यादा वो खुश होते हैं, और जितने ज्यादा वो खुश होते हैं उतनी ही दृष्टि हमें दे देते हैं, मतलब कि कृपा देते हैं। दृष्टि होना मतलब कि कृपा होना। तो दृष्टि होने के लिए भी हमें क्वालिफाई करना है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। दृष्टि होने के लिए भी हमें क्वालिफाई करना है, और वो क्वालिफाई करने के लिए, उसमें से पास होने के लिए कौन सी बातें हैं कि हमें निर्दोषता से पेश आना है और उनकी आज्ञा में टुक टुक बरतना है, और समर्पितता हमारी ऐसी हो जाए कि जिसके वजह से उनके हइये में हास हो जाए। हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। यदि आज से 5 साल पहले यदि उन्होंने 1 करोड़ रुपया देने की बात की होती तो कितने जन उनके सामने आते, मुंह छुपाते फिरते, बरोबर है। लेकिन जो उन्होंने 5 साल में जो सेतु बनाया, एक रिश्ता उन्होंने निभाया उनकी ओर से, तो उसके वजह से क्या होता है, आज उनको ये पता है कि कौन ऐसा प्रयत्न निर्दोषता से कौन कौन प्रयत्न कर रहा है, उसके ऊपर अनुग्रह उन्होंने किया। अभी देखो, हम उसका एक स्टैटिस्टिक्स लेते हैं कि उन्होंने औरंगाबाद के अंदर इतना बड़ा समैया किया, भागवत सप्ताह किया, बराबर है। फिर भी ये कृष्ण जन्माष्टमी में वो विजय प्रकाश स्वामी को लेके आए, और फिर भी ये 7 तारीख जो भजन संध्या है वो पूना में करेंगे। क्यों? क्योंकि पूना में अभी एक्सपांड करना है। पूना और बंबई सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे रहने वाले हैं। अभी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि आप 1.5 से 2 घंटे में, या तो 2 घंटा आइडियल पकड़ो या तो 2.5 घंटा पकड़ो, 2.5 घंटे में आप यहाँ से पुणे पहुंचोगे। तो मुंबई और पुणे की दूरी खत्म होने वाली। जब ऐसी मुंबई और पुणे की दूरी खत्म हो जाएगी तो क्या होएगा, मुंबई और पुणे एक हो जाएंगे, तो हमारी रीच जो है, हमारी जो पहुंच है वहां पे भी होनी चाहिए। क्योंकि पूरा आईटी पार्क, पूरा विश्व का आईटी इंडस्ट्रीज वहां पे पुणे में स्थापित हो रही है, और पुणे का क्लाइमेट भी अच्छा है। तो उसके वजह से वहां पे बढ़ोतरी करने के लिए वो कार्य वो अभी इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो भविष्यवेता है, वो भूतकाल जानता है, वर्तमान काल जानते हैं, भविष्यकाल भी जानते हैं। और जब वो भविष्यकाल जानते हैं, इसीलिए पूना में, नासिक में, वो सभी जगह पे वो अभी एंट्री मार रहे हैं, वापी में, सभी जगह पे एंट्री मार रहे हैं। हो सकता है आने वाले 5 साल में वापी तलक लोकल ट्रेन हो जाए, और वापी भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वापी भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वो भी बड़ा शहर में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि जब वापी से चर्चगेट तलक का रीच हो जाएगा तो उसका कितना बड़ा फायदा होएगा। और दूसरा, 14 अलग अलग मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहे हैं। वो 14 अलग अलग मेट्रो प्रोजेक्ट में विरार से थाना, थाना से एरोली, एरोली से पनवेल, डायरेक्ट आउटर सर्कल में पूरी मेट्रो चलने वाली है। तो पेन, पणजी, ये सब जो है, वो लोनावाला, खंडाला, वो तो क्या बोलते हैं, आधे पौने घंटे के डिस्टेंस में हो जाएंगे। फिर दूसरा ये भी क्रांति हो रही है
कि जो गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन का पूरा फ्रेट कैरियर, उसकी लाइन अलग बन रही है, और वो भी कहाँ से, दिल्ली से लेके मुंबई तक। उसका 70% काम हो भी चुका है, सिर्फ बम्बई साइड का काम बाकी है, वो एक हो चुका है। दूसरा, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे भी हो चुका है, उसका भी 70-80% काम हो चुका है। सिर्फ बम्बई को टच करने वाला जो काम है वही रुका हुआ है, वो अभी शुरुआत होगी उसकी। तो हम 24 घंटे के बजाय 12 घंटा में यहाँ पे सुपर एक्सप्रेस हाईवे में हम बम्बई से दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो उसके वजह से क्या होएगा, आने वाले समय में मुंबई अहमदाबाद, हाँ, 2 घंटे की जर्नी होएगी, बम्बई पुणे 2 घंटा, और इस साइड में मुंबई अहमदाबाद 2 घंटे में जर्नी होएगी। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट फुल स्विंग में चालू हो चुका है। बुलेट ट्रेन जो है आने वाली है, उसका जो कॉरिडोर बना रहे हैं, उसका जो रास्ता बना रहे हैं, तो बहुत जगह पे जो पिलर डालने का काम तो कंप्लीट हो चुका है। सूरत में तो स्टेशन भी हो गया है, और सूरत से अपना ये क्या बोलते हैं, वापी के आगे एक है नवसारी, उधर तलक का तो ट्रेन शायद जनवरी 24-25 में चालू भी हो जाएगी। सूरत तो नवसारी तलक की बुलेट ट्रेन चालू भी हो जाएगी, ट्रायल रन चालू होएगा। तो उतनी फास्ट गति से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो इतना विचरण इस वक्त कर रहे हैं। एक समय था जब योगी बाबा शास्त्री जी महाराज वो दमनिया में बैठ के, बैलगाड़ी में बैठ के सभी जगह पे प्रवास करते थे, और आज क्या उपलब्धि आ रही है, बुलेट ट्रेन 200 किलोमीटर की स्पीड, यहां से अहमदाबाद 2 घंटे में, यहां से पुणे 2 घंटे में, यहां से शिरडी 2 घंटे में, ऐसा स्पीड आ रहा है कि पूछो मत। तो जो भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए अभी से कमर कसी जा रही है, क्योंकि जब इतने सारे दूर दूर से लोग 2-2 घंटे में पवई में आएंगे, तो उनके रहने का, खाने पीने का, उनका उतारा का क्या, तो वो कॉस्ट भारी न पड़े, उसके लिए वो प्रोजेक्ट आज कर रहे हैं। तो वो भी बात हमें समझनी है। ऐसा नहीं है कि हमारी बोलबाला हो इसके लिए वो 22 माला बना रहे हैं, पर ये सारे शहर जो बड़े बड़े शहर है, औरंगाबाद वगैरह, जहां पे पहुंचने के लिए अभी जो 18 घंटा 16 घंटा लगता है, वो 8 घंटे में आ जाएंगे। 8 घंटे या 6 घंटे में वो औरंगाबाद से यहाँ पे मुंबई में टच कर जाएंगे पवई को। ऐसा समृद्धि महामार्ग भी 70% हो चुका है, सिर्फ नासिक से आगे का मार्ग का काम बाकी है। तो जब वो हो जाएगा, तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वो सारे जो भक्त है वो यहाँ पे इवेंट के लिए आएंगे। जब इवेंट के लिए आएंगे तो सभा मंडप कितना बड़ा चाहिए, उतारा कितना ज्यादा चाहिए, तो वो हिसाब से ये प्रोजेक्ट है। तो वो तो कदम से कदम मिला रहे हैं, और उसमें हम उनके हइये में हास कर दे, तन से, मन से, धन से, तो क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगी। हमें अभी उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिस वक्त अहमदाबाद का डीओटी 2 घंटे में यहाँ पे आज हाजिर हो जाएगा, तब पता चलेगा कि कौन सी स्पीड से गति होगी और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसलिए वो जो है वो ऐसे सेतु बांध रहे हैं। कौन सा, निष्कपटपने का सेतु, निर्दोषता का सेतु, जिसमें युक्ति नहीं है, और तो दस्ती हो जाएगी। ये बात यहाँ पे राजू भाई ठक्कर हम सबको बता रहे हैं। काका जी कहते हैं, देखो ये आई, उसकी साथ में युक्ति करे ही नहीं, करामत न करे, चालाकी करे ही नहीं, और उसकी ध्यान के बाहर कुछ नहीं है। हम चालाकी करते हैं क्या समझ के कि उनको पता नहीं चलेगा। अरे वो तो तन की जाने, मन की जाने, चित्त की चोरी भी जानते हैं। हम क्या बढ़ा रहे हैं और हम क्या घटा रहे हैं वो भी उनको मालूम है। उनको हमारे सांस सांस का क्या हमारा हाल है वो भी उनको पता है। और इसलिए कहते हैं कि उसके साथ में, मतलब कि जो सत्पुरुष है उसके साथ में युक्ति न करे, करामात ना करे, चालाकी भी न करे, उनके ध्यान के बाहर कुछ भी नहीं है। बापा कहते हैं वेडमी बनाओ, बता कहे नाना बापा वेडमी हम नहीं कर सकते। ये वेडमी मतलब क्या, पूरन पोड़ी, पूरन पोड़ी। तो सब लोग बापा को ना बोलते हैं, नहीं नहीं वो नहीं बनानी, बोले दूध पाक अच्छा है, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति को चाहिए ना, वो तबे तो हलाने के लिए, वो जो उसमें दूध पाक बनाते हैं ना, तो वो बनाने के लिए एक ही व्यक्ति चाहिए। हाँ नहीं, व्यक्ति कम लगते हैं, सेवक कम लगते हैं, मेहनत भी
कम है ना हाँ, हमारी, मेहनत भी कम है। एग्जाम वीक को हाँ, और कम व्यक्ति से वो काम हो जाता है। तो क्या हो, इसलिए सब क्या कहते हैं, दूध पाक अच्छा है। वो तो वहां पे तो 40 व्यक्तियों की जरूरत होगी, वो 40 व्यक्ति जमा होंगे तब आप पूरन पोली बना सकते हो, और उतनी गर्मी भी हो जाती है। 40 जन, अलग अलग जन, सब इतना चूल्हा जलेगा और सब इतनी पूरन पोली बनाएंगे तो उतनी गर्मी भी बढ़ जाएगी। तो ये युक्ति कहलाती है। बापा ने कहा वेडमी बनाओ, हम कहते हैं दूध पाक बनाओ, क्योंकि एक ही व्यक्ति का काम है, उससे हो जाएगा। हाँ, बापा कुछ सामान्य व्यक्ति है और तत्पश्चात आत्मबुद्धि हो तो कहना, सजातीय हो तो बात कर सकते हैं, और तत्पश्चात न हो ऐसा भी नहीं है। डियो डियो करिए ऐसा नहीं, हाँ, समझन पूर्वक करते हैं। यदि हमारा सेतु संपूर्णतः बन चुका है, हम और वो दोनों आपस में निष्कपटपने से कुछ भी बात एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं, तो हम उसको ना भी बोल सकते हैं कि बापा इसके बजाय ये करो, तो कम सेवक लगेंगे और कम समय में वो काम भी हो जाएगा। तो वो हम तभी बता सकते हैं। तो यहाँ पे निष्कपटपने की बात है। और ये जो तबेता हलाने की जो बात है ना, दूध पाक बनाने की बात, तो मुझे 1977 की याद आ गई, जब मैंने 11वीं पास किया था और मेरा वैकेशन चल रहा था। तो उसमें कांदीवली का एक बाप्स का जो मित्र था मेरा कॉलेज का, वो मुझे पवई में लेके आया था, वो डब्बा शिविर के लिए। और उसमें बीच में कुछ अवकाश था, तो अवकाश में कुछ 15-20 मिनट या 25 आधा घंटे का कुछ अवकाश था। तो उस अवकाश में मैं वो वाड़ी देखने के लिए, अम्बावाड़ी देखने के लिए निकला। तो वहां पे 2 संत ऐसे बड़े टोप के अंदर ऐसे दूध पाक की हिला रहे थे। नहीं, दूध पाक नहीं था, शायद सब्जी थी। दूध पाक नहीं था, सब्जी थी। वो सब्जी को हिला रहे थे ऐसे तबेते से। और उतने में महंत स्वामी आए। मुझे उस वक्त पता नहीं था ये महंत स्वामी है, एकदम यंग, एकदम पतली से काठी। और चुपचाप आए और वो दोनों संतों को बाजू पे हटने को कहा, और वो खुद ऐसा तबेता से हिलाने लगा। और जब वो हिलाने लगे तो मुझे पता है कि करीब 15 से 20 मिनट तक उन्होंने मेरी आंखों के सामने अनिमेष दृष्टि से देखा, और मैंने भी बिना पल के झपकाए उनकी आंखों में देखा। और वो उनकी कृपा थी। और तब उस वक्त पता नहीं था कि ये अनुग्रह का मतलब क्या होता है। ये उन्होंने दीक्षा दे दी, चक्षु दीक्षा दे दी। और मुझे उस वक्त ये भी पता नहीं चला कि मैं अपनी पापन पलका भी नहीं रहा हूं। मैं कंटिन्यूअस सततता से उनको देख रहा हूं, वो कैसे उसमें हिला रहे हैं। और देख तो मुझ मेरे साथ में रहे, हिला रहे हैं टॉप में, लेकिन देख मुझे रहे हैं। और मेरी और उनकी दृष्टि इतनी एक हो गई कि आधा घंटा कभी निकल गया पता नहीं चला, अवकाश खत्म हो गया। और फिर उन्होंने मुझे छोड़ा और फिर मैं डब्बा शिविर में गया। तब पता नहीं था ये महंत स्वामी मतलब कौन, पता ही नहीं था। और कितना 34 इयर्स के बाद में राजू भाई ने मुझे साक्षात्कार करवाया काका जी का, वो भी खुली आंखों से। तब पता चला कि स्वामीनारायण का जो संत है वो उसका पावर क्या होता है। जब उन्होंने दरवाजा खोला राजू भाई ने, तो उनके अंदर से जो दिव्य प्रकाश जो निकला ना, वो दिव्य प्रकाश जो चैतन्य के बोलते हैं, प्रकाश भी नहीं चैतन्य, वो चैतन्य इतनी स्पीड से मेरे दिल को छू गया कि पूछो नहीं। और तब तक मैंने ध्यान मेडिटेशन मैं डीप बहुत उतर गया था। तो बाहर कुछ प्रकृति में बदलाव होता है तो तुरंत मेरे हृदय में उसका जो प्रत्याघात है वो होता है। तो वो जब मैंने महसूस किया कि अरे इतने पवित्र है, तुरंत अपने दिल में से निकल गया कि क्या प्योरिटी है, वो आत्मा की क्या प्योरिटी है, कि उनका क्या लगाव है, कि अभी तो दरवाजा खोला है, फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, पर उनका जो प्योर चैतन्य जो मेरे हृदय को स्पर्श गया, उसके वजह से मेरे अंदर से जो सही समर्पितता हो गई। तो उन्होंने मुझे खुली आंखों से काका जी के दर्शन करवाए। तो कभी हमें वो जो दृष्टि गिर जाना की बात है ना, दृष्टि हो जाना, तो वो दृष्टि कभी हुई थी, तो उस वक्त मैं जो उनकी बहन और जो बेटा है उनको लेके गणेशपुरी में उनकी रहने की व्यवस्था और उनके सिक्योरिटी गार्ड बना था मैं। मतलब कि वो सेवा की थी उनकी, जो उनको जरूरत था। तो वो सिर्फ अभी शुरुआत थी, अभी उसका पूरा अंजाम नहीं आया था। वो तो बाद में 1 साल बाद में हमने वहां पे फ्लैट लिया और फिर उनकी साधना उत्तर बढ़ती गई, वो बात पूरी अलग है। लेकिन जो अनुग्रह, जो दृष्टि हो जाए, जो बात है ना कि दृष्टि हो जाए, हमने किया कुछ नहीं है और दृष्टि हो जाए, मतलब कि क्या हुआ कि जो महंत स्वामी ने किया और जो राजू भाई ने किया, वो दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है।
दोनों ने चक्षु दीक्षा दे दी, लेकिन राजू भाई ने सीधा डायरेक्ट फाइनल एनकाउंटर, जिसको पाना है वो यहां पे साक्षात विराजमान है, अभी भी मौजूद है, और वो हम सबको देख रहे हैं, जान रहे हैं, परख रहे हैं और अनुग्रहित कर रहे हैं। वो पहली ही 15 मिनट में ये सारा खेल कंप्लीट कर दिया राजू भाई ने। इसको कहते हैं दृष्टि हो गई, कि ऐसा कुछ करो, ऐसा समर्पितता दिखाओ, या तो ऐसा निर्दोष भाव लाओ कि वो निर्दोष भाव से ही दृष्टि हो जाए। वो ही सबसे पहली सीढ़ी है, निर्दोषता। एकदम निर्दोष होके ऐसे सत्पुरुष के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दो, समर्पित हो जाओ। और वो जानते हैं ये सच्ची समर्पितता है या तन की सिर्फ मैकेनिकल एक्टिविटी है, वो समझ जाते हैं। उनको समझने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं लगती है। तो वो बात है, और इसलिए ये टॉपिक उठाया है कि चालाकी मत करो, करामती मत करो, कुछ ज्यादा समर्पित हो ऐसा तन से दिखावा मत करो। हृदय से जब हम समर्पित हो जाते हैं, निर्दोष भुलकू बन के जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो वो अपने आप स्वयं अपने सामने लेके आते हैं, स्वयं वो रह नहीं सकते। अभी मुझे महसूस होता है कि भरत भाई ने 7 बार फोन करके एड्रेस मांगा, तो उनकी वो तलब क्या होगी मुझे मिलने की, वो जो तलब है ना, तलब, वो तलब क्या होगी। तब हितेन भाई ठक्कर ने बोला कि भरत भाई तो आज सुबह से नहीं तो 25 लोगों को फोन कर चुके हैं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आपके घर पे आने वाला हूं। तब ऐसा आनंद आता है कि आज खुद स्वयं प्रभु जो पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं, वो सबको फोन कर करके बता रहे हैं मैं आ रहा हूं। तो ये है आपका निर्दोषपना। जो निर्दोषपना है उसके वजह से वो ऐसा आचरण करके बताते हैं। ऐसा आचरण जब हम करने को सीख जाएंगे तो कहा जाता है सजाती हो तो बात हो सकती है, बात हो सकती है। इसको बोलते हैं सजाती होना, कि वो जितने निर्दोष है उतनी निर्दोषता का अनुकरण हम भी करने लगे तो हमारा काम हो जाएगा और तो दृष्टि हो जाएगी। और लास्ट टाइम भी बोला था कि जिस तरह से हमें मूर्ति में अखंड रहना है, उसी तरह हमें दृष्टि को भी अखंड बनाना है। उस साधु संत की दृष्टि हमेशा सतत अखंड हमारे ऊपर रहे, ऐसा बर्ताव करना। और उसकी चाबी क्या है? निर्दोषता। अखंड निर्दोषता में हम रहेंगे तो अखंड दृष्टि हमारे ऊपर है और उस स्टेज पे जाना है। हालांकि यहाँ पे बात की नहीं है, लेकिन वो टॉपिक लास्ट टाइम में ही हमने पकड़ लिया था कि जिस तरह से अखंड मूर्ति धारण करनी है, उसी तरह से अखंड निर्दोषता धारण करेंगे तो वो अखंड दृष्टि हमारे ऊपर हो जाएगी। मतलब कि अखंड राजीपा, और जहां है वहां से वो सेवा गिनी जाएगी। हमने हर एक जीव के प्रति यदि ऐसी निर्दोषता बरकरार रखी, हर व्यवहार में हमने वो निर्दोषता बरकरार रखी, तो वो अखंड दृष्टि भी हम पा सकते हैं, उसकी बात है। हालांकि हम उसके और गहराई में जाएंगे, जो काका जी महाराज हमें बताना चाहते हैं उसकी गहराई में हम जाएंगे। राजू भाई ठक्कर कहते हैं इसीलिए आज्ञा में खबरदार रहना। अभी आज्ञा में खबरदार रहना मतलब वो बहुत बड़ा संकेत है। कौन सा संकेत है? एक तो आज्ञा कभी आती है जब उनको 100% पता है कि मैं जो बताऊंगा वो ये करने के लिए उपस्थित होगा। हालांकि उनको पूरा मालूम है कि आप एक नौकरी करते हो, बाद में पार्ट टाइम में धंधा करते हो, बाद में रात को घर पे जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, सोने के लिए 2-4 घंटा बचता है, फिर उठ के सुबह में प्रभु का भजन करते करते, लोकल ट्रेन में धुन करते करते वापस नौकरी में जाते हो, फिर भी वो आपको फोन करते हैं। मतलब कि उनको सब कुछ पता है, वो तन की जाने, मन की जाने चित्त का हाल। तो वो सब होते हुए भी वो क्या कह रहे हैं? आज्ञा में खबरदार होना, मतलब सावधान हो जाना। जब आज्ञा आती है तो हो सकता है हम कुछ और वेवलेंथ में हो, पर आज्ञा में खबरदार हो जाना मतलब कि प्रायोरिटी देना, फर्स्ट प्रायोरिटी टू गुणातीत सत्पुरुष। बाकी सब कार्य को साइड में रख के वो क्या हमें कराना चाहते हैं या तो वो क्या हमारे पास में अपेक्षा रखते हैं, उसके हिसाब से हमें बर्ताव करना है, उसके हिसाब से हमें अपना शेड्यूल बनाना है। वो बात यहाँ पे कहते हैं। काका जी कहते हैं
कि हमारा गुजराती समझता है। ये पंचगिनी शिविर में काकाजी महाराज और राजूभाई ठक्कर, हाँ, वो दोनों गुजराती में लेकर मच पड़े हैं। तो काकाजी यहाँ पे पूछ रहे हैं, देखो कैसा अनुग्रह है। ये कहते हैं उसको हरा अनुग्रह बोलते हैं। उनको आपकी कितनी फिक्र है और किस लेवल में जाके वो सोचते हैं उसकी बात है ये। हमारा गुजराती समझता है, मराठी समझता है, कसाला तुम्ही इधर बैठा है, कथा सुनने को बैठा है, हाँ, कि ऐसा ही बैठा है, ऐसा ऐसा ही पंचगिनी में घूमने को आया है, हाँ, कथा सुनने का, खाना खाने का, अच्छा 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 मराठी में हमारा ये थोड़ा बात करेगा, हाँ, कथा सुनना है क्या, हाँ, असा। ये हमारा साहब मराठी भाषा में बोलने वाले हैं, मराठीत बोलणार हे आमचे साहेब। हाँ, मी मराठा भाषी नहीं है तसा काय। और ये पुजारी महाराज बोलने वाले हैं, तुम मराठी है तो मैं मराठी सीख लेगा, हाँ, असा तसा करू मराठी भाषा। हरे जो गढ़मथल आज वसी भाई मराठी बोलने के लिए कर रहे हैं, वो देख के पता चलता है काका जी ने क्या किया होगा। वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट काका जी का बरोबर डुप्लीकेट कर रहे हैं। ये प्रसंग जानेंगे। और वसी भाई का हर एक सत्संग में जब मराठियों के लिए मराठी भाषा में बात करने की वो प्रयत्न करते हैं ना, वो देख के सुन के मजा आता है। उनको पता है मैं अगड़म बगड़म कर रहा हूं, फिर भी वो बोलते हैं। तो वो बात है इंटीमेसी, लव इंटीमेसी, निर्दोषता। सामने वाले को मालूम है इनको मराठी नहीं आता है, और फिर भी वो कोशिश करते हैं उनके जैसा होने की, उनकी भाषा में सेतु बांधने की। वो बात है, वो निर्दोषता का सेतु है। यहाँ पे भाषा का सेतु नहीं है। देखो वापस हम क्या कर लेते हैं, भाषा पे चले जाते हैं। यहाँ पे भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेतु, दिल से दिल का सेतु स्थापित करने की बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं आती है फिर भी मैं सीख लूंगा। ये काका जी बोल रहे हैं पंचगिनी शिविर में 1979 में, ये बात है। राजूभाई ठक्कर बोल रहे हैं एकांतिक सिद्ध धर्म सिद्ध करना है। साक्षात ब्रह्म क्या है, तो प्रत्यक्ष साकार स्वरूप को तो आपके सामने नयन गोचर बरत रहे हैं, वही ब्रह्म है। और उनके संबंध में ही जीवात्मा का ब्रह्म रूपे दर्शन होएगा। तो यहाँ पे राजू भाई ने जो पढ़ा है वो बहुत ही गहन बात की है। वो जो बता रहे हैं कि आपको एकांतिक धर्म सिद्ध करना है, साक्षात ब्रह्म क्या है, तो प्रत्यक्ष मतलब कि आंखों के सामने साकार स्वरूप से नयन गोचर मतलब आप अपनी चक्षु से देख सको, वैसे उस रीत से जो बरत रहे हैं वही ब्रह्म है। मतलब कि आपको लगता है कि उनको मराठी नहीं आती है फिर भी वो खुजली कर रहे हैं। कई किसी को ऐसा लगता है कि जानबूझ के ऐसा उल्टा सीधा मराठी बोलने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो मराठी भाषा बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सेतु बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे में से ही एक हूं, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। ये बात स्थापित करने की ये कोशिश करते हैं, मतलब कि निर्दोषता में जाने की कोशिश करते हैं, और उसके संबंध में ही जीवात्मा का ब्रह्म रूपे दर्शन होएगा। अभी ये जो मराठी शब्द है ना, मराठी शब्द के ऊपर मैंने कभी विश्लेषण किया था कि मराठी शब्द आया कहां से है। तो मराठी शब्द जो आया है वो है तेजोमय तनु। जो तेजोमय तनु है, जो तेज को धारण करता है, जो ब्रह्म ज्योति को धारण करता है। तो ब्रह्म ज्योति कैसी तेजोमय है, अनंत सूर्यों का प्रकाश जैसा वो हमारी ब्रह्म ज्योति है। हमारा जो आत्मा है, करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र की जो तेज का वो प्रकाशित करने वाला जो स्थान, जो तत्व है, उसको आत्मा या तो ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो मर हाटी, अभी हाटी मतलब शरीर और मर मतलब तेज। जो तेजोमय तनु है, जो तेजोमय तनु है, जो ब्रह्मरूपत्व के निर्गुण तेज को, निर्गुणता को, जो स्वामीनारायण भगवान की निर्गुण तेज को हम जब हमारे अंदर आत्मसात करते हैं मूर्ति को, तो हम निर्गुण बन जाते हैं। मतलब कि माया के गुणों से परे चले जाते हैं। वो निर्गुण तेज में जो स्टेज है, जो स्थिति है, उसको मरहाटी कहा। तो ये मरहाटी में से मराठी 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 हो गया। तो
तो उस मराठी की स्थिति को पहुंचने के लिए ये शब्द आया है, और इसीलिए इस महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे संत महात्मा उपस्थित भी हो गए, जन्म भी धारण किया है, इस धरती को पवित्र भी किया है। और जो राधा कृष्ण हैं, जो द्वारकाधीश है, वो भी यहाँ पे आके द्वारका से अपने क्या बोलते हैं, जो उनकी पहली पत्नी थी ना, उनके साथ में आके, रुक्मिणी के साथ में आके यहाँ पे महाराष्ट्र में ही विठल रुक्माई के नाम से वो स्थापित हो गए। क्यों स्थापित हुए? क्योंकि उनको आगे का नया चैप्टर चलाना था, क्योंकि कलयुग आने वाला था। द्वारका में जब वो द्वारका डूबने वाली थी, और उसके बाद में पांडवों की पीढ़ी में जब परीक्षित राजा आने वाले थे, तब कलयुग प्रवेश करने वाला था। तो कलयुग का प्रवेश इस पृथ्वी में उस पंढरपुर से हुआ था, और वहां पे उस कलयुग को मात करने के लिए अपने विठल और रुक्माई नाम से वो वहां पे चले गए, वो भक्त का आसरा लेकर। तो वो उनकी पूरी जो कहानी है वो हॉटस्टार पे आती है, विठल रुक्माई करके, विठल करके एक सीरियल आती है, वो देखते रहोगे तो पागल हो जाओगे कि विठल रुक्मिणी ने वहां पे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उस कलयुग से क्या क्या पंगा लिया है। और वो पंगा लेने के साथ साथ में उनके लिनियज में जो जो भक्त आए, जो पांडुरंग आए, या तो जो दूसरे अलग अलग अवतार आए, जो नामदेव आए, वो सबका जो उन्होंने हर एक दिन का जो ब्यौरा दिया है कि कैसे वो भक्त और भगवान की कसौटी में खरे उतरे। जो वो कसौटी देखोगे ने, वो कसौटी देखोगे नहीं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें से 1% की कसौटी भी काका जी महाराज ने, तो भरत भाई ने आपके हमारे साथ में की नहीं है। वो विठल की सीरियल देखो तो पता चलेगा कि विठल और रुक्मिणी ने मिलके वो जो भक्त था पुंडलिक, वो पुंडलिक की क्या 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 पत्थर जो कलयुग ने रगड़ी थी, और वहां पे उसकी कैसी कैसी कसौटी हुई थी, वो कसौटी को देखोगे तो पता चलेगा। वो तो छोड़ो, उसके माँ बाप की भी कैसी कसौटी हुई थी, इतनी भयंकर कसौटी हुई थी। वो कसौटी देखो एक बार तो आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे ऐसे अद्धर के अद्धर लाडले बना के रखे हैं। लाडले, एक कांटा भी हमारे पैर में घुसने नहीं देते, उसी तरह से रखा है। एक बार वो विठल रुक्माई का, वो विठल का सीरियल देख लो, आपके अंदर से आएगा, ओहो हो हमको महाराज ने कैसा रखा है, राजकुमार के माफिक रखा है हमें। वो तभी पता चलेगा जब वो देखोगे कि पुंडलिक की क्या हालत हुई थी, पुंडलिक के माँ बाप की क्या हालत हुई थी, और अभी नामदेव आया है, नामदेव की क्या हालत हुई है। तो वो जब देखोगे ना, ऐसा नहीं है कि हम अपना इष्ट को बदल रहे हैं, हम वो महिमा पे स्थापित होने के लिए उसको देखने से वो बात आती है। मैं तो बहुत बार देखता हूँ वो विठल की, जब भी फ्री हो गया मैं विठल की सीरियल देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि मुझे महाराज ने कैसे राजकुमार के जैसे रखा है, ऐसे हथेली में बिठा के रखा है, सोने के पलंग पे सुलाकर मुझे वो खाना खिला रहे हैं। वो पता चलता है, जब वो देखोगे तो पता चलता है। तो जब तक हमें सच्चाई पता नहीं है तब तक हम एक भ्रम में रहते हैं, और इसलिए यहाँ पे कहा गया है निर्दोष हो जाओ, चालाकी मत करो, कि वो कौन है वो पहचान जाओ। काका जी कहते हैं, देखा ये बात कितनी अच्छी है। हाँ, नयन गोचर कहाँ पे बरतते हैं? नयन को गोचर मतलब कि अपनी जो चक्षु है उसके सामने जो देख सके, उस हिसाब से आपके सामने हैं पप्पा जी, काका जी, स्वामी जी। पर हम पहले और बाद में वो, हमारी प्रायोरिटी क्या है? मैं पहला और बाद में आप। क्यों? क्योंकि वो महात्मा ही पता नहीं है कि आपको उन्होंने कैसे ऐसे सोने के सिंहासन के ऊपर बिठा के मुंह में आपको निवाला दिया है, वो आपको अभी पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं आया है। जब उसको देखोगे ना, पुंडलिक को और विठल की सीरियल देखोगे, तब पता चलेगा कि हकीकत में क्या होता है। भक्त होना, भगवान का भक्त होना मतलब क्या होता है, वो बात तो छोड़ो। वो विठल रुक्माई में रुक्मिणी को भी कितनी परीक्षा देनी पड़ती है, उनकी भी भयंकर परीक्षा है, वो भी विठल ने ली है। वो जब देखोगे तब पता चलेगा कि हम कितने 5 स्टार ट्रीटमेंट हमें मिल रही है, तो तभी पता चलती। तो वो बात है, और इसीलिए कहते हैं कि हमें वो पता नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि पहले हम, पहला मैं और बाद में आप, तब गुरु को भी बाद में। ये हमारी प्रायोरिटी है, और वो ही मौकान है।
काका जी बोलते हैं वही मौकान है, माइक और अमाइक। आंख, कान और मुंह को बंद करके अंतर में से आप बाहर जाओ, और अंतर में से जब बाहर जाते हो तो उसको याद करके अंतर्मुखी बनकर आप बाहर जाओ। अभी ये जो है ना, यही ध्यान मेडिटेशन की एक प्रक्रिया है। और वो ध्यान मेडिटेशन की प्रक्रिया में आपको आंख बंद करके अपने हृदय चक्र से या तो नाभि चक्र से आपको उस मंत्र को और सत्पुरुष को याद करना है। और वही भरत जी सुबह सुबह में जो प्राणायाम लेते हैं आरती के पहले, सुबह की 6:45 बजे की आरती के पहले, वो वही है कि माया को पहले अपने अंदर से भगाओ और अंतर्मुखी बनकर बाहर जाओ। मतलब कि आज का दिन जो आप नींद में से जागृत हुए हो, तो आप एक नए दिन में पदार्पण कर रहे हो, तो माया से बाहर निकलकर पदार्पण करो। उसके लिए कहते हैं कि अंतर्मुखी बनकर इस दिन का, नए दिन का स्वागत करो। पहले अंतर्मुखी हो जाओ, पहले स्वरूपमय हो जाओ, पहले उनको अपने अंदर सींच लो, पहले आप और फिर मैं। वो करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और उसी की बात को फॉलो करते हुए सुबह में 6:45 बजे भरत भाई का वो ओमकार आता है, वो ध्यान मेडिटेशन का प्रोसेस आता है, वो अंतर्मुखी होने का प्रोसेस आता है, वो श्वास प्रश्वास पे जाने का प्रोसेस आता है ना 6:45 बजे कि श्वास और प्रश्वास के ऊपर जो प्रोसेस चालू करते हैं, वो प्रोसेस क्या है? अंतर्मुखी होने का। हम जागते हैं तो क्या बनकर जागते हैं? देह बनकर जागते हैं। हम जागते हैं तो क्या बनकर जागते हैं? कुछ नाम बनकर, कुछ ये परिवार का सभ्य बनकर हम जागते हैं। पर वो नहीं, हम ब्रह्मरूप होकर जागे, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसको याद करके महाराज करके बोलो, चलो शांति शांति शांति, हरे एक बार आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे ही हम आज का सत्संग हम संपन्न करते हैं। और जो काका जी महाराज हमें जिस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, वही लेवल यहाँ पे काका जी महाराज बहुत सूक्ष्मता से लेके जा रहे हैं। और वो सूक्ष्मता में से बहुत सारे नहीं, पर कोई एक या दो मुद्दे यदि हम पकड़ ले, उसको ग्रहण कर ले, तो हम हकीकत में ये जो मौका मिला है, उस मौका का वो जो कृपा दृष्टि है, वो कृपा दृष्टि को हमें अखंड बनाना है। मूर्ति में तो अखंड रहना ही है, पर मूर्ति में अखंड रहने के साथ साथ में हम अखंड कृपा दृष्टि में रह सके, ऐसा हमारा वर्तन हो जाए। और उसका पहला स्टेप निर्दोषता। और जो बातें, जो स्टेप्स यहाँ पे समझाए हैं, तो उसको हमें धीरे धीरे से उसको बार बार सुन के उसका अनुपालन करना पड़ेगा। अनुपालन करके वो हमारी आदत होनी पड़ेगी। और जब वो हमारी आदत हो जाएगी, तो हम जैसे ही उठेंगे तो हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, उसके बाद ही नए दिन का स्वागत करेंगे। तो वो जो मुद्दा जो काका जी महाराज ने बताया, उसी के साथ में आज का ये सत्संग हम यहाँ ही संपन्न करते हैं। पेज नंबर 218 है। और नेक्स्ट टाइम हम आगे चलेंगे इसी पंचगिनी शिविर की यात्रा में। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय 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 जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। Swami
जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण। समंदर से जो गहरी है, ये अंबर से सुनहरी है, आका तेरी मूरत है, करे हम यार आका तेरी